धार्मिक नगरी उज्जैन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। उज्जैन की शिप्रा नदी में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। नदी में पटाखे जैसी कोई चीज धमाके के साथ फट रही है। वो यही कर रहा था मैं, एकदम कैमरा चालू हुआ नहीं। यहाँ वो एक दो वो जरूर मिल थे ना, तो हमारे साथ तो बच्चों नहीं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से, आवाज भी आप सुन सकते हैं। त्रिवेणी के समीप लगातार ऐसे विस्फोट हो रहे हैं, जिससे लोग न केवल हैरान हैं बल्कि डरे भी हुए हैं। शिप्रा नदी में विस्फोट और आग निकलने की खबरें आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। ये देखिए आप किस तरीके से आग लग रही है और फिर धुआं सफेद रंग का उठ रहा है। प्रशासन सक्रिय। यहाँ वो एक दो वो जरूर घूम रहे थे ना, तो हमारे साथ तो बच्चों नहीं वो वहाँ घूम रहे। प्रशासन ने जियोलॉजी डिपार्टमेंट से जांच करने के लिए कहा है। माना यह जा रहा है कि इंदौर से आने वाली कान्ह नदी में केमिकल की वजह से ये रिएक्शन हुआ है। हालांकि पक्के तौर पर जांच के बाद ही कुछ सामने आएगा। आप देख सकते हैं शिप्रा नदी में किस तरह से ये विस्फोट हो रहे हैं। अरे वो यही कर रहा था मैं, एकदम कैमरा चालू हुआ नहीं। यहाँ वो एक दो वो जरूर घूम रहे थे ना। प्रशासन हरकत में है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लिया गया है। वजह तलाशने की कोशिश कि ये विस्फोट किस तरीके के हैं और क्यों हो रहे हैं। क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन है? उज्जैन के डीएम का क्या कहना है इन विस्फोटकों को लेकर, वो सुन लेते हैं। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से शिप्रा नदी और ख़ास तौर पर जो त्रिवेणी घाट है उसके आसपास कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा ये हमको रिपोर्ट करी गई थी कि वहाँ पर कुछ धमाकों की आवाज़ और धुआं उठने की जो है वो स्थिति उत्पन्न हो रही है नदी में। तो जब हमें पता चला तो हम लोगों ने थोड़ी वहाँ पर चौकसी बढ़ाई, तो हमको पता चला कि वहाँ पर 2 या 3 या 4 बार लगभग ऐसी घटनाएं पिछले 5 दिनों में हो चुकी हैं, जिसमें कि ब्लास्ट जैसे हुए हैं, चिंगारियाँ निकली हैं, धुआं निकली और तेज़ आवाज़ के साथ में इस प्रकार के विस्फोट हुए हैं। और उनके कुछ वीडियोस भी जो है ग्रामीणों के द्वारा या फिर जो नगर निगम का पीएचई विभाग है उनके द्वारा बनाए गए हैं। हमारे द्वारा जो उज्जैन में लोकल 1-2 जियोलॉजी का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी साइट पे ले जाया गया और जब ले जाके हम लोगों ने उनको दिखाया तो उनके द्वारा ऐसी शंका जताई गई कि या तो ये भूगर्भीय स्थित कोई हलचल भी हो सकती है या फिर कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसी गैस, चूँकि उसमें कुछ गंदा पानी भी कान्ह नदी के माध्यम से मिलता है, तो शायद उसके द्वारा कुछ ऐसे डिपॉजिट गैस या केमिकल हो गए हों जिसके कारण वहाँ पर ऐसी विस्फोट की स्थिति बन रही होगी। ऐसी आशंका उनके द्वारा जताई गई है। चूँकि ये ऐसी स्थिति है कि इस पर हमको पड़ताल करनी चाहिए कि एक्चुअल इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है इस संबंध में और उनको जो मेल किया गया उसमें वीडियोस भी हमारे द्वारा साथ में संलग्न किए गए हैं। तब तक के लिए, जब तक कि ये सारी टीम्स आके चेक नहीं करती हैं, जो वो पर्टिकुलर पॉइंट है उस संबंध में पुलिस का एक पॉइंट लगाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि। और हमारे साथ इस बड़ी खबर को लेकर उज्जैन के डीएम आशीष सिंह जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आशीष सिंह जी का पहले रुख करूंगी। आशीष जी, क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आया है? किस तरीके के विस्फोट हैं ये? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर कल आ चुकी है और आज सुबह से ही उन्होंने स्थल का निरीक्षण भी किया है और वहाँ पे सैंपल्स भी लिए हैं, पानी के भी सैंपल लिए हैं जो नदी में भरा हुआ है, जो नीचे का सेडिमेंटेशन है उसके भी सैंपल्स लिए हैं, बाकी आसपास के लोगों से बातचीत भी करी है और वो 2-3 दिनों में हमें रिपोर्ट देने वाले हैं। उस रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि ये किस कारण से इस प्रकार के जो ब्लास्ट हैं या फिर जो इस प्रकार से आग और धुआं निकलने की स्थिति निर्मित हो रही है वो किस कारण से हो रही है। उस रिपोर्ट की जांच के बाद में क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ आशीष सिंह जी, क्योंकि मेरे संवाददाता ब्रजेश राजपूत भी फील्ड में मौजूद हैं। ब्रजेश, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या पहले भी कभी इस तरीके की कोई विस्फोट या कुछ हुआ है? देखिए, पहले तो कभी ऐसे मामले सामने नहीं आए, मगर जैसे ही पिछले 4-5 दिनों से धमाके खासकर त्रिवेणी घाट के आसपास हो रहे थे तो लोग हैरान रह गए, चौंक गए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और पिछले 4-5 दिन में 3-4 बार ऐसे धमाके हुए हैं, पानी काफ़ी ऊपर तक उछला है, धुआं निकला है। तो इससे 1-2 ही लोग इसका वीडियो बना पाए थे और उसके बाद फिर ये वीडियो प्रशासन को दिए गए। प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन ने वहाँ जाने के लिए लोगों को मना किया है कि वहाँ पर ना पहुँचें। मगर कुल मिला के बड़ी हैरानी की बात है कि उज्जैन चूँकि धार्मिक नगरी है और वहाँ पर इस तरीके की
कि शिप्रा चूंकि पवित्र नदी है और वहाँ जिस तरीके से धमाके की वजह से लोग हैरान हैं, परेशान हैं और जल्दी ही जांच के निष्कर्ष सामने आना चाहिए, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आशीष सिंह जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जिस त्रिवेणी घाट पर इस तरीके के विस्फोट हो रहे हैं, वहां पर क्या आसपास कुछ लोगों की रिहाइश भी है, उनको खाली कराया गया है, या और जो घाट हैं इस शिप्रा नदी के उनको खाली कराया गया? एहतियाती आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि जो वो घाट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रिहायश से जो है वो मुक्त है। वहाँ पर दूर दूर तक भी कोई किसी प्रकार के न तो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई आबादी का जमावड़ा है। ये ज़रूर है कि कुछ मछली मारने के लिए लोग या फिर कुछ कम्यूट करने के लिए लोग वहाँ से गुजरते हैं, और उसके लिए हमारा पुलिस का पॉइंट लगा हुआ है, जो जैसे ही कोई व्यक्ति आता है वैसे उसको ताकीद कर दिया जाता है और वहाँ से थोड़ा दूर से जाने के लिए बता दिया जाता है। क्योंकि बहुत ही लोकलाइज्ड प्रकार की घटना है कि जो 3 या 4 बार इस प्रकार के धमाके और ये आग और चिंगारी निकलने की स्थिति निर्मित हुई है, केवल उसी घाट से हुई है। एक जो बराज है उसके दोनों तरफ मुश्किल से 50 मीटर के एरिया में ही इस प्रकार की चीज आई है। इसलिए बाकी के घाटों से लोगों को खाली कराना या इस प्रकार की चीज करना जो है वो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। हालांकि हम नजर जमाए हुए हैं, कहीं से भी अगर इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हमारा फोकस केवल उसी जगह पर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सर्वे कर लिया है, पूरा का पूरा जितने भी सैंपल्स आवश्यक थे वो सब उन्होंने ले लिए हैं। इसके अलावा ओएनजीसी की भी हम लोग एक टीम बुलाने वाले हैं जो आज या कल में आ जाएगी, कि वहां पर किसी प्रकार से कोई गैस तो ट्रैप नहीं है, किसी प्रकार से गैस के कारण ये चीज तो नहीं हो रही, तो ओएनजीसी की टीम उसको ज्यादा ढंग से टैकल कर पाने में, बता पाने में सक्षम होगी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा ओएनजीसी की टीम को भी हम लोग आज या कल में बुलाकर उस स्थिति को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कहीं किसी गैस की वजह से तो ऐसी चीज नहीं हो रही। आशीष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये तो एक वीडियो बनाया गया है, क्या लगातार अभी भी इस तरीके के विस्फोट हो रहे हैं? क्या किसी तरीके के केमिकल रिएक्शन की बात भी सामने आ रही है? देखिए, पिछले 4 दिनों में 3 या 4 ही इस प्रकार के विस्फोट हुए हैं, और जिनमें से 2 के जो वीडियोज है वो हमारे पास में उपलब्ध हैं, और बाकी 2 के बारे में वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, हमारे कुछ नगर निगम के भी लोग थे, कुछ आसपास के ग्रामीण भी थे, उनके द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है, तो हमारे पास में 4 ऐसी घटनाएं जो है अभी तक प्रतिवेदित हुई हैं। अगर कोई वहां पर ना देख रहा हो या रात के समय हुआ हो, जो चूंकि वहां पर कोई आबादी नहीं रहती है, तो शायद ऐसी घटना हुई हो, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में 3 या 4 बार ही ये घटना हमारे संज्ञान में आई है। ये चीज लगातार नहीं हो रही है, बस ये विस्फोट मुश्किल से आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए होते हैं, और उसके बाद में फिर वहां पर कुछ भी नहीं होता है, पूरी शांति रहती है। ठीक है, मैं ब्रजेश का रुख कर लेती हूँ। ब्रजेश, क्या जिस तरीके की बात डीएम साहब भी कर रहे हैं कि जियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बुला लिया गया, ओएनजीसी से जुड़े लोगों को भी बुला लिया गया है, सरकार का क्या कहना है इस सबको लेकर? सरकार किस तरीके के कदम उठाने के टीवी दिखाई दे रही है? देखिए, सरकार के पास जैसे ही ये मामला सामने आया है तो प्रशासन तुरंत अलर्ट हुआ। डीएम साहब ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट बना के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को भेज दिया है, ओएनजीसी वालों को भी इत्तला दे दी है। तो निश्चित ही शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि कुछ मछली मारने वालों की कोशिश तो नहीं है कि वो लगातार धमाके हो रहे हैं, चिंगारियाँ छूट रही हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। कुछ सेडिमेंटेशन का मामला भी हो सकता है कि कुछ वहाँ जो सेडिमेंटेशन हो गया हो, कुछ रॉक्स के बीच में कुछ गैस निकल रही है, कुछ चिंगारियाँ छूट रही हों। तो ये सारे अभी फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। हमने कुछ विशेषज्ञों से ही बात की, उन्होंने कहा ऐसे मामले कभी कभार आते हैं मगर लंबे समय तक नहीं आते। अच्छी बात यह कि वो धमाके लगातार नहीं हो रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए होते हैं, और दिन में 1 या 2 बार कभी हो जाता है, बहुत ज्यादा बार नहीं हो रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ पूरा ध्यान इस बात पे है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले अपनी क्या रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सिंह जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।